प्रीति, प्रीति मेरा बैग लाइए, मैं ड्यूटी को लेट हो रहा। और सुनो, शाम को आते टाइम ना बादाम ले आइयो, बादाम खत्म हो गए। अभी तो पिछले महीने में 2 पैकेट लाया था बादाम के, इतनी जल्दी खत्म हो गए? मैं अकेले खा लूं? तुम्हारा परिवार है, तुम्हारे पिताजी हैं, या मैं अपने घर दिया हूँ? अच्छा ठीक है, सुबह सुबह कलेश ना करे, मैं आते टाइम लिया अम्मा। अच्छा तो मैं ड्यूटी को लेट हो रहा। अरे एक काम करिए, पिताजी को टाइम पे खाना दे दिए। पिताजी रोज टाइम से ही खाना है खाना। नहीं था रख। पिताजी 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 ना हो गए, देश के प्रधानमंत्री हो गए। हमारे घर में तो बिल्कुल अलाकरण हो रहा। सब कहे उठते ही सवेरे घर में बीरबनी झाड़ू लगावे, साफ सफाई करें, पर वह महर तो ही बेटे की बहू पता न जान किस काम में लगी रहे। हद कर रखी बिल्कुल। महर तो वह बिना घरवाली के जिंदगी न खोली, सारा काम अपने आप करना पड़े। पिताजी को तो पता ना औरतों वाली बीमारी कहाँ से लग गई, कुछ ना कुछ ऊट पटांग करते ही रहे। मैं बताओ, या खेत के लत्ते भी नहीं पड़े, न्यू कही थी मगर मेरे खेत के लत्ते इनको धो दिए, ये भी अपने आप ही धोने पड़ेंगे हमें तो। बता। ओ तेरा भला हो जाले, होगा झराड़, मार दो, कुर्ता भी फट गया। अब इसे किस पे सिवाऊं? बहू, ए लाली, ए मारे वो आइए, आ जाओ। हाँ पिताजी। ए सुई धागा ला दे, हमें कुर्ता फट गया यू। मुझे न पता सुई धागे की। तेरा भला हो जा, अब दर्जी का जाना पड़ेगा मुझे तो। जा तो रोटी ला दे, भूख लग रही मुझे। अभी बनाना खाना, जब बन जाएगा जब ले आऊंगी। है धोगी भाई, भाई इनका तो कमाओ जाओ, बस खाने को किसी और के चले जाओ। ये लाली, खाने का टाइम तो घनी देर से हो रहा, अब तो बहुत बार होली, अब लो थारा खाना ही ना बना ना। मैंने क्या तुम्हें टाइम पे कभी खाना दिया? तुम तो भूखे ही रहो। ये व्यक्ति मैं यूं तो ना कह रहा। इतनी ना समझना हूँ मैं जो तुम्हारी सेवा करती रहूं। मैं काम करती करती थक जाऊं, तुम बताते बताते ना थकते। ये मैं तुम्हें बताऊं कैसे ना, देखे तुम्हें इतना भी होश ना, सामान ये बैठा वहां धर रखे तुमने, पता ना कद कौन मेरे धरा कैसा आदमी आ बैठा है। ले जाए ना ठा के और दे दिया जब तुझे खाना देना होगा। अब तो हम राम भरोसे ही है बस। भगवान क्या करे इसमें, जब तुम अपने बेटे के उल्टे सीधे कान भरोगे। मैं जानती ना हूँ तुम्हें। जा ले जा, इन सामानों को ले जा ठा के, खवा दी छगड़ तुमने तो। बिल्कुल जन्म दुखी का रखा। बता भाई, मारा तो मरण आगा, इन्हें कहे में तो मरण, ना कहे तो मरण। बाप बिना लुगाई के हमारी भी जिंदगी बर्बाद ही है। अब किसे के कहे, कहने का धर्म ही ना कुछ, अपने आप करना पड़े सब कुछ। ले देख, टंकी खुली छोड़ दी दिखे। पिताजी वो क्या कर रहे तुम? कपड़े धो रहे? प्रीति ना धो देती।
अरे बेटा मैंने सोची मैं भी तो ठल्ली हूँ, मैं क्यों बहू को दुखी करूं, मैं अपने आप ही लग गया धोने। खाना खा लिया था पिताजी दोपहर में? ये लाली खाने का टाइम तो घनी देर से हो रहा, अब तो बहुत बार होली, अब लो थारा खाना ही ना बना। ना मैंने क्या तुम्हें टाइम पे कभी खाना दिया? तुम तो भूखे ही रहो। हाँ हाँ बेटा खा लिया था। और बेटा तू आज इतनी वक्त कैसा आगा, तू तो वारी आया करे। पिताजी आज कंपनी में कम काम था तो आज जल्दी छुट्टी होगी। चलो ठीक है। प्रीति, प्रीति, हाँ तुझे शर्म नहीं आती? पिताजी कपड़े धो रहे थे, तू नहीं धो सकती? हर टाइम सोती रहे। और कौन धोवे कपड़े? मैं ही तो धोऊं। आज आग सी लगी थी, खुद धोने लग गए मुझे सुनवाने के खातर। ये हमारे पिताजी हैं, तुझे इनका ध्यान रखना था, खाने पीने का, कपड़े लत्ते धोने का। मैं इतनी ना समझ ना हूँ, सब ऊंच नीच का पता है मुझे। तुम चलो मुंह हाथ धो लो, मैं खाना लगाऊं। ले बैग ले जा। पिताजी तुम खाट पे बैठो, मैं मुंह हाथ धो कर रहा। ठीक है। और खाना खा लियो। किसका फोन आगा? हेलो। हाँ नमस्ते नमस्ते, सुना ठीक ठाक? अजी सुनना रे, तुम्हारी नौकरी शहर में है और तुम्हें आने जाने में भी देर हो जा। एक काम ना करे, वहीं रेल लगे। अरे तू कैसी बात कर रही? पिताजी किसके दौरे रहे होंगे? हम ही तो हैं उनके। पिताजी यहीं रह लेंगे, उनका तो वैसे भी शहर में मन न लगे और उनकी देखभाल के लिए हम एक नौकर छोड़ देंगे और कभी कभी बीच बीच में हम भी आते रह करेंगे। ठीक है, तो इस बारे में मैं सोचूंगा। सही है भाई, जैसे करें कर लेंगे। अब तो ऊपर लाई मालिक है बस हमारा। अमित बेटे, जी पिताजी। इन पेड़ पौधों में ज्यादा कीड़ा सा लग रहा, और मैंने दवाई पूछी थी एक थे, वो बताया था उनका डेक्समेथासोन और सेप्रमाइथिन नाम की दवा है, उनका छिड़काव कर दियो। इनमें जो कीड़े कीटाणु से लग रहे हैं वो मर जाएंगे। ला दिए बेटा, आता हो। पिताजी तुम भी खमा खा इन पेड़ पौधों में लगे रहो, तुम आराम करे करो ना। कैसी बात कर रहा बेटा तू? अरे हमें पेड़ पौधों का ध्यान रखना चाह, पेड़ पौधे हमारा ध्यान रखें। अरे ये हमें देखे ऑक्सीजन दे हुए हैं, फल लगे हैं इनके ऊपर, और बहुत शोभा बढ़ रही घेर में इन पेड़ों से। ठीक है तो पिताजी आते टाइम लेता अम्मा, पर तुम फिर भी इन चक्करों में ना पड़े करो, खमा खा आराम करे करो। और आराम तो। प्रीति मेरा बैग लिया? जी अपना बैग। और हाँ बेटा सुन तो सही, मेरा आज अंगूर खाने को जी कर रहा। एक काम करिए, जब सांझ को आवे मुझे अंगूर लेता आइए। और हाँ, अंगूर गुच्छे वाले मत लाइए, वो जो टूटे हुए ढेर लगे रहे हैं ना, टूटे हुए अंगूरों मत लाइए। पिताजी सब तो गुच्छे वाले अंगूर खावे हैं और आप टूटे टूटे मांग रहे। अरे बेटा, जो गुच्छे वाले अंगूर रहे ना वे तो महंगे आवे हैं, और जो उनमें तो टूटे हुए अलग हुए रहे ना वे मंदे मिल जा, वे तो आधे मोल तो भी नीचे मिले हैं। पिताजी तुम भी कैसी बात करो? टूटे हुए अंगूर तो बेकार रहे हैं, गुच्छे वाले अंगूर बढ़िया रहे हैं, उन्हें सब खावे हैं। अरे बेटा मैं तुझे यही तो समझाना चाह रहा, अगर जब तक घर परिवार गुच्छे की तरह बंधा रहे ना, उसकी अलग ही पोजीशन हो, उसकी अलग ही शान शौकत हो, इज्जत वक़्त हो समाज में। और जब परिवार में तब बिखर जाए ना, उनकी कोई इज्जत नहीं करता और उनकी बेकदरी होती, फिर हो जा कोई नहीं पूछता समाज में। पिताजी को तो उपदेश देने का बहाना चाहिए, पता नहीं क्या करके मानेंगे। गांव के सारे बूढ़े चल बसे, इन्हें तो बुखार भी ना आता। ठीक है पिताजी, तो मैं चलूं? ठीक है, मैं थारी बात समझ गया। चलो भगवान का शुक्र है, जो टाइम रहता तो समझ गया।
अरे प्रीति बेटा, कैसे बात, सब ठीक ठाक है? अबे कैसे बात है, कैसे रो रही है? माँ मैं वो घर हमेशा के लिए छोड़ के आ गई। ऐसे ना बोलते बेटा, अमित की गल कोई बात होगी क्या? ना उन्होंने तो न कही कुछ भी, पर उनके बापू ने जीना हराम कर रखा। मैं उनकी इतनी सेवा करूं, पर जब भी कुछ ना कुछ बोलते ही रह। मैं आज तो बिल्कुल ही हद कर दी। आज तो हमारे खानदान तक भी पहुंच गए। कदी तो नु कह मैं हमारे फेरे न लेके आई, कदी नु कह मैं भग के आई, पता ना क्या कब बोला। अरे प्रीति, तू कब आई? ये लाल पीली कैसे हो रही है? के बताऊं भाई, बुझ जाना। ए बेटी प्रीति सुनिए बेटी, आज मुझे तुमसे खिचड़ी बना दिए। मेरे पेट में कुछ गड़बड़ सी है। हमें तो तुम्हारी बीमारी नहीं मान लिया, तुम ही चैन न लेन देते। कदी कुछ काम बताए जाओ। ये लाली ऐसा मैंने कौन सा तुझे पकवान बनाने को कह दिया? तुम्हें तो बहाना चाहिए लड़ने का। मैं 1 मिनट भी चैन से सांस न ले लूं। वह तो मेरी सास ना है, जो वो होती ना तुम पता ना मेरे दोनों क्या हाल कर देते। ए लाली तने तो हद कर दी बिल्कुल। तू तो बहुत खोटे खानदान की है। ऐसा मेरी बिल्कुल भी शर्म लिहाज न करती। पिताजी मेरे खानदान पे मत जाइयो, बता रही मैं, वरना अच्छा ना होने का। एक के पता लगता तू अपनी मर्जी से ब्याह करी ना, इसलिए वो रंग दिखा रही है। फेरे पड़ के आती ना तो थोड़ी बहुत शर्म लिहाज भी करती। अपनी मर्जी से ब्याह करना कोई पाप ना है, थारे पूत की भी मर्जी थी। ज्यादा नाक वाले मत बनो, अपनी गिरवान में को भी झांक लो। ओ तेरा भला हो जा, आज तो तुमने बिल्कुल ही हद कर दी। बहुत बोल रही है। आ जान दे आज अमित को, उस तो ही शुद्धि करवाऊंगा तुझे। हाँ चढ़वा दिया मुझे फांसी, दिलवा दिया तलाक। हाँ दिवा दुआ तलाक। तेरी ढाल की जनानी हो वही इस लायक है, तब ना हो किसी का घर बसाने लायक। आप तो बिल्कुल ही आबरू उतार दी मेरी। अब पता लगा किस लायक हूँ मैं। बिल्कुल ही नंग पड़े पा रही है। अच्छे नंगो तो पाड़ा पड़ा, खोटे खानदान की आगे मारा तो। हाँ सुन लिए बुढ़े, मैं जा रही अपने घर को और बता दिया अपने पूछ से, और जो होता हो वो कर लिए। तेरी ढाल की गिराड़ी कटी भली, कौन रख रहा है इनको? तुम्हारा टाइम खराब था, जो हमारे छोरे के पसंद आ गई कर दिया हमारे घर का टिल्ला। चली जा जा, तेरी ढाल की गिराड़ कटी भली। फैसला करूंगा, फैसला कर लियो, फैसला जो करना कर लियो। ऐसी भौकड़ा था तो हमारा कुआरा ही भला था। टिल्ला होना था हमारा, दाग लगना था हमारे घर में। अच्छा यह बात है, तू फिक्र न करे, मैं आज ही वकील से मिलकर उनका इलाज बांध दूंगा। ए बेटी, छोटी मोटी बात तो हो ही जाए करे। तेरे ससुरा भी तेरे बाप समान है, कुछ कह भी दिया तो क्या बात होगी? अरे तुझे नहीं पता, वो नहीं मानने के में उनका इलाज बांधना ही पड़ेगा। हाँ भाई तू सही कह रहा, कोई रास्ता निकाल। ए बेटी तू अमित को आन दे, मैं उसी से बात करूंगी। हो रही बात, उनका तो इलाज में बांध कर अम्मा। तू घना चौधरी ना बने, तेरे पिताजी आ जाएंगे अगले हफ्ते, वे कर लेंगे उनसे बात। चाचा जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। खाना खा लिया? ना बेटी अभी तो ना खाया, बनाऊंगा अब। लाओ तो मैं बना देती हूँ। ए बेटी तू रहने दे, हमें तो रोज की बनाना खाना आ गया। तू क्यों दुखी हो? रोज रोज थोड़ा ही आ जाके तू बनाना है। चाचा जी इसमें परेशान होने की क्या बात है, ये तो सौभाग्य की बात हो। और आपको पता है मेरी तो वैसी सास ससुर ना इस दुनिया में, अगर मैं आपका काम करूंगी तो मुझे अच्छा ही लगेगा। ये बेटी कितने अच्छे खानदान के तू, कितने अच्छे संस्कार दिए तेरे माँ बापों ने तुझे। और एक हुए हमारे वाली बहू, उस संस्कारों को जानती नहीं संस्कार कैसे हो। चाचा जी आप चिंता ना करो,
जब तक दीदी नहीं आती ना तब तक मैं आपके घर का सारा काम कर दिया करूंगी। चाचा जी क्या सब्जी रखी लाओ, मैं बना दूं? जितनी रसोई में पड़ी होगी सब्जी दाल जो कुछ होगा। अरे भाभी आप, हाँ मैं नू आई थी, इतने दीदी ना आती इतने मैं ही खाना बना दिया करूंगी। अरे भाभी आप क्यों परेशान हो रही? हमारा तो रोज का काम है, आप परेशान ना हो, हम खुद कर लेंगे। अरे भाई साहब कर तो लोगे, पर औरतों के काम औरतों को ही शोभा दें। और आप टेंशन ना करो, लड़ाई झगड़े हर घर में होवे, आ जाएगी वो। ए बेटी ऐसी तो जो ना आवे ना तो ही बढ़िया। उसने कमी ना छोड़ी मारी गैल, जाती जाती मेरे पर हाथ उठा के गई है, कौन बर्दाश्त कर लेगा। उनने हमारी इज्जत दो कोडी की नहीं छोड़ी। चलो यूं चाहे वो आवे ही ना हमारे घर में। कोई बात ना चाचा जी, मैं खाना बना लूं आपके लिए। पता ही ना बाप क्या होगा। प्रीति नो काम ना चलने का, मैं तुझे अपने वकील से कागज बनवा कर दूंगा प्रॉपर्टी के, और वो काम तेरा है कि जीजा जी से साइन कैसे करवाने। अच्छा यो बात तो सही कही, अब देख मैं क्या करती हूँ। अब तू एक बात सुन मेरी ध्यान से, अब तो अपने घर जा और चुपचाप रहिए, और जीजा जी से एक बात ना करिए। ठीक है भाई, तू सही कह रहा, जैसे तू कहेगा ना ऐसी करूंगी। और एक बात और सुन, इस बात का माँ को भनक भी ना लग जा। ठीक है भाई। चाचा जी खाना तो बन गया, मैं ले आऊं आप लोगों के लिए? बेटी अब तू जा, जब वार हो रही है हम अपने आप लेके खा लेंगे। बेटी तू कितनी महान है, और कितनी महान है वो माँ जिसने तुझे जन्म दिया, ऐसे संस्कार दिए। बेटी तुमने हमारी बहुत सेवा करी, हमारी बहू इतनी सेवा करती तो घर में और ही रौनक। अच्छा आयु लंका कर रही सेवा मेरे पीछे, हमारे घर पे कब्जा करना चाह रही। प्रीति ये तो कैसी बात कर रही? एक तो मैं तेरे पीछे से तेरा सारा काम कर रही, इनकी देखभाल कर रही। अगर तू होती तो तू करती, तुझे है इज्जत बेइज्जती का कुछ पता? हमें ना इज्जत बेइज्जती करवानी, ऐसा चल हमारे घर से निकल। अरे क्यों आफत आ रही? पिताजी बीमार थे, अगर जो इसने थोड़ी सी सेवा कर दी तो क्या आफत आ गई? अच्छा फिर तो इसने थारी भी सेवा करी होगी। प्रीति इसे जुबान को थोड़े संभाल के बात कर, तू क्या कह रही तुझे पता? मैं ठीक कह रही, मेरी सुसरी लंका निकल जा हमारे घर से, मेरे पति पर डोरे डाल ली। तूने आती फिर कलेश करना शुरू कर दिया ना, तू यहाँ क्यों आई? मैं कलेश न कर रही, मुझे तुम दोनों से कुछ भी दिक्कत ना, इसे मेरे घर से बाहर निकाल दो। तू अपना घर संभाल, अगर तू अपना घर संभाल लेगी तो मुझे क्या दिक्कत है? पिताजी इसका बना हुआ खाना न खान दो, मैं बनाऊंगी वो खाइयो। हाँ तेने खाना खवाने लायक काम कर रखे हैं। पिताजी मुझे माफ कर दो, मैं भी तो थारी बेटी हूँ। ये ठीक है जैसी तू बेटी है, बता मुझे सब। तेने माफी लायक काम तो करना रखे, पर जा ठीक है चली जा जा। ये बैग ले जा अपना। सब ढालो भुगतनी पड़ेगी। रवि, रवि बेटा कहाँ जा रहा है? कहीं नहीं माँ, मैं बड़ौद तक जा रहा, कुछ काम है मुझे। बड़ौद तक जा ही रहा तो प्रीति की भी खैर खबर लेता ही है। अरे तू प्रीति की चिंता ना करे, अब तो मन ने उनका सलाज बांध दिया, अब तो मौसा की और जीजा की खबर लेनी पड़ेगी बस। बेटा रिश्तेदारी की बात है, बना के चलनी पड़े, बिगाड़ने से काम न चलता। हाँ ठीक है माँ, मैं अपना आप देख लूंगा। ठीक है। ए बहू आज कैसे सूरज पश्चिम से निकल रहा है जो तू झाड़ू लगा रही है?
पिताजी हलवा खाओगे क्या? हलवा बना दो तुम्हारे लिए, या किसी चीज का मन कर रहा हो और कुछ बना दूंगी। चल ठीक है लाली, जब तेरा हलवा बनाने का मन है तो हलवा बना दे। तिहाला बनाइए पर देसी घी में, और चून का ही बना दे आज तो, ठीक है। बस पिताजी 5 मिनट रुको, अभी बना के लाई। ये भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है जो इसके मन में सुधार आ गया। पिताजी हाँ बेटी। मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा। बेटी डॉक्टर को बुला लूं फिर मैं? ना डॉक्टर की कोई जरूरत ना। चल तो तुम्हें लेके चलूं तुझे। मैं डॉक्टर का हुई आई, उसने अल्ट्रासाउंड बताया। तो बेटी फिर मैं तेरी गैल चलूं? ना पिताजी मैं चली जाऊंगी। तो बेटी फिर अपनी गैल उसे चंचल को ले जा। ना पिताजी मैं अकेली चली जाऊंगी, बस तुम एक फॉर्म पे साइन कर दो। ठीक है बेटी, जल्दी आ फॉर्म। लो पिताजी। काहे का बेटी फॉर्म? पिताजी डॉक्टर नू कह रहा था अल्ट्रासाउंड करवाने से पहले घर कौन के साइन चाह में, और वो तो है ना घर, तुम ही कर दो। अच्छा ऐसी बात है, चल ठीक है बेटी मैं कर रहा साइन। पिताजी 2 आगे पेज है, उन पे भी साइन कर दो। ले बेटी। अब बुड्ढे एक काम कर, खड़ा हो, निकल चल इस घर से। इस बात का तो मुझे पहले ही पता था, तू कभी नहीं सुधरने की है। जरूर तू गुल खिलाओगी, पता था मुझे। पिताजी क्या बात होगी, क्यों चिल्ला रहे? चिल्लाओ या कुछ करो, तुम दोनों के दोनों सामान बांधो और निकलो यहाँ से। क्यों? पिताजी ने अपना प्रॉपर्टी के कागज पे साइन करा। अब इस घर की, अब इस सारी जमीन की मालिकनी मैं हूँ। मुझे ऐसा लगा है दोनों पागल हो गए दिखे हैं बाप बेटा। अरे बावली पूछ, कागजों पर साइन करवाने से पहले तो देख लेती है कहीं के कागज हैं। होते काहे के? प्रॉपर्टी के। पहले ही ना आँख खोल के देख, ये है कहीं के। तलाक के कागज? मैं तो प्रॉपर्टी के कागज लाई थी। प्रॉपर्टी के कागज? पिताजी को बताना पड़ेगा। पिताजी। हाँ बेटा। ये देखो के गुल खिला रही, प्रॉपर्टी के कागज तैयार करवा रखे। अच्छा रे, पर तुझे ये कहाँ था मिले? पिताजी मैं ऑफिस जा रहा था और अपनी फाइल ढूंढते ढूंढते मुझे ये कागज हाथ लगे। तो अब क्या करेगा भाई? उसका इलाज तो मेरे धोरे है, आप कान करो। ठीक है पिताजी, मैं ऑफिस जाऊं और हो सका तो मैं जल्दी आ जाऊंगा आज। ठीक है बेटा। बहुत बढ़िया। चारण पापा ने की तो पता जन केक के प्लान बनाए फिर। अब बना तू कैसे प्लान बनाओगी? मैंने तो सारे पास से ही पलट दिए।
जितनी होशियार तू बने ना, उससे कहीं ज्यादा होशियार हम हैं, और भगवान सब देखे। ज्यादा खुश मत हो, इस पे तो पिताजी के साइन हुए। पिताजी के साइन तो गवाह में, आंख खोल के तो देख ले। एक काम कर, अपना बैग पैक कर। अरे आई हमारा बैग पैक करवाने वाली। अरे हाँ, जाते जाते इन कागजों पे साइन कर दिए। अजी मैं तो मजाक कर रही थी। एक काम कर बेटा, अभी मत ना काट ऐसा करते। इसकी माँ को फोन कर दे, इसकी माँ और इसका भैया आ जाएंगे, और इसका बाप आ रहा हो तो वो भी आ जाएगा। पहली बात तो वो यहाँ रहता नहीं, कहीं बाहर रहे। कर फोन। ठीक है पिताजी, अभी कर रहा। माँ मुझसे भूल होगी। मुझे माँ कहने की जरूरत ना है, तने मेरी कोक भी लजा दी। मैंने तुझे यही सिखाया था कि जो तुम्हारा नाम गंदा करा रही है, गलती लड़की करे और उंगली माँ पे उठाए। तने कैसे सोच लिया तो अपने ससुर पे हाथ ठा गई और मैं तुझे शाबाशी दूंगी? तो अपने पति से उल्टा सीधा बोल लगी और मैं तेरा साथ हूं, तुझे शर्म ना आ रही? मैं जन्नू पता होता ना तू ऐसे गुल खिलावेगी तो मैं तेरा पैदा होते ही गला घोट के तुझे मार देती। बस भी कर माँ, बहुत हो लिया। तो चुप ही बैठा रहे, कलयुग का कंस कम ना है तू भी। अपनी बहन के घर में आग लगा रहा नालायक। माँ जी, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करूं, पर आप प्रीति को यहाँ से ले जाओ। मैंने इसकी हर बात अनदेखी करी, यहाँ तक कि न पिताजी पे भी हाथ उठाया। मैंने फिर भी वो बात बर्दाश्त करी, पर अब मेरे पे बर्दाश्त नहीं होने की। माँ बाप का बुढ़ापा औलाद के सारे कटे हैं, और औलाद ही उन्हें घर से बाहर निकाल दे तो ऐसी औलाद किस काम की? हाँ बेटा, तू ठीक कह रहा। अभी बैठी इन्होंने खड़ी होकर अपने पिताजी से माफी मांग ले। पिताजी मुझे माफ कर दो। कोई बात ना बेटी, चल बैठ जा। पिताजी मुझसे अनजाने में गलती होगी, मैं अपनी माँ की कसम खा के कह रही हूँ आगे से मुझसे गलती ना होगी। देखिए अमित, प्रीति को अपनी गलती का एहसास होगा, यूं ही बहुत बड़ी बात है। और यूं भी तो तुम्हारी बालक है, हमारे घर का हिस्सा है। बेटी, घर बसाने की बात करे करें, अपना घर कैसे अच्छे से चले ये काम करे करें। और समदन जी, तन्ने जो आज बेटी को सीख दी है ना, यूं कोई महान माई कर सके। तन्ने तो आज फिर से संस्कारों को जिंदा कर दिया। मौसा जी, जीजा जी मुझे माफ कर दो, ये सारा का धर्म मेरा ही है। बेटे, इसमें तेरी भी कोई गलती ना हो। जो कुछ भी हुआ ना, सब समय की वजह से हुआ। बेटे, हमारा समय खराब था, हमारी गैली कर्म होने थे। और अभी बेटी को भी समझ आ गई, समदन ने इसे अच्छी ढाल समझा दिया, भगवान ने हमारी सुन ली। जो हो अच्छे को ही हो। और न्यू कह रहे हैं, सुबह का भूलिया अगर शाम को वापस आ जा तो उसे भूलिया नहीं कहते। सब कुछ ठीक ठाक होगा। अब रहो सो और खाओ कमाओ अपना। राम राम जी। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि हर माँ अगर इनकी तरह अपनी बेटी के गुण और अवगुण पहचान के उसे अच्छी शिक्षा दे तो किसी बहन बेटी का घर नहीं उजड़ेगा। अक्सर ज़्यादातर माएँ अपनी लड़कियों की गलतियों पे उनका साथ देती हैं, इसलिए ज़्यादातर घर परिवार टूटते हैं। तो ऐसा ना करें, इन्हीं की तरह अपनी बेटी की गलतियों को गलती मानने, और अगर वो अच्छा कर रही है तो उसे शाबाशी दें। तो इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आपका बारंबार धन्यवाद।